जी, अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम टू लर्न विद अफ़ाफ़। हम इस प्रोग्राम में जवाब दे रही हूँ मैं मनीरा शाह लाहौर से पूछती हैं कि हमारे यहाँ जो माशरती सतह पे जो हमें पब्लिक के रवैये नज़र आते हैं इंतहा के जो हैं शिद्दत पसंदाना है और फ़ौरी तौर पे जो ट्रिगर हो जाते हैं, फ़ौरी तौर पे जो है हर वक़्त ऐसे लगता है जैसे गुस्सा नाक पे धरा हो, काट खाने को पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनवायरनमेंट का शिकार होते हैं कि पब्लिक में किसी से कोई बात करते हुए भी सोचना पड़ता है कि उनके रवैये हमें जो हैं ऐसे नज़र आते हैं जो हम जिनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये बात बे बात जो झगड़ने को पड़ना या गुस्सा नाक पे धरा होना, ये पब्लिक प्लेस पे जब हमें इस तरह का एग्रेशन नज़र आता है तो इसकी क्या वजूहात हैं? कौन-सी चीज़ें हैं, कौन से अवामिल हैं जो ऐसे रवैये क्रिएट कर रहे हैं जो बहुत कॉमन अब नज़र आते हैं हमें पब्लिक प्लेसेस पे भी अपने माशरे के तनाज़र में। तो मनीरा बात ये है कि ये क्वेश्चन आपका बहुत अहम है और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम नफ्सियाती तौर पे बड़े अगर देखें आप क्लियर व्यू से हम बता सकते हैं कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो इंसानी रवैयों की है वो इस वक्त डायग्नोज्ड नफ्सियाती तमाम है अब मसाइल का शिकार हैं। अगर आप उनकी डायग्नोसिस करने लगे तो आपको क्लियरली वो नज़र आएंगे कि इनकी कोई ना कोई डायग्नोसिस आपको मिल जाएंगी, तशखीस आपकी कर लेंगी। हर इंसान तकरीबन किसी ना किसी नफ्सियाती मसाइल का शिकार है और उसकी वजूहात हैं, बड़ी क्लियर वजूहात हैं। जिस तरह ये जो आपने अभी जिक्र किया कि ये जो इस तरह के रवैये जो हैं अनप्रिडिक्टेबल जो रवैये हैं उसकी क्या वजह है। ये एक डायग्नोस्ड जिसे नफ्सियाती मसला है जिसको हम कहते हैं बीपीडी नफ्सियात की ज़बान में इसका मतलब है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये वो लोग हैं जो बॉर्डर लाइन पे हर वक्त पर खड़े रहते हैं। इनके तमाम जो मसाइल हैं आप इनको इनको ट्रिगर होने पे इनकी स्टिमुलेशन पे और इनका रिएक्शन नजर आने में फकत चंद सेकंड दरकार होते हैं। तो ये इसे कहते हैं कि हर वक्त बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। बॉर्डर लाइन इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। और जो इंसानी नफ्सियात का मैनुअल है डीएसएम उसके मुताबिक इस तरह की जो कंडीशन है जिसको हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाम देते हैं, इसकी 5 ट्रेट हैं, 5 अलामात हैं जिनमें हम इन लोगों को पहचान सकते हैं। नंबर 1 ये है कि ये हद दर्जा जज्बातियत का शिकार होते हैं। इनकी जज्बाती कैफियत इंतहा पसंदी पे मुनहसिर होती है। बात बे बात जज्बात का जो तूफान उमड़ता है इनमें और उसके बाद इनमें बर्दाश्त का फुकदान पाया जाता है। बेइंतहा बर्दाश्त का फुकदान जो है इनके आपको इनमें नजर आता है। फिर ये कंट्रोलिंग बहुत होते हैं अपने पर्सनल अपने करीबी अपने जो ताल्लुकात इनके इर्द गिर्द होते हैं उनमें इनमें बहुत कंट्रोलिंग होते हैं ये लोग। फिर इनका जो है इनमें आपको इम्पल्सिव बहुत नजर आएंगे। इनमें जो डिसइनहिबिटेड किस्म के आपको नजर आएंगे कि ये लोग जो हैं सोशली तौर पे एंगेजमेंट जो डिसऑर्डर होता है इनका सोशल लेवल पे या तो वो एकदम से बहुत सोशल होंगे या एकदम से जो है वो बैक पे होंगे। तो ये दोनों तरह का मतलब बैलेंस्ड सोशल सिस्टम का जो नहीं उनमें पाया जाएगा, सोशली तौर पे बैलेंस ताल्लुकात में नहीं वो आएंगे। तो ये जो 5 ट्रेट मैंने आपको बताई हैं ये अलामात होती हैं ऐसे हर उस शख्स की जो पर्सनैलिटी बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर का शिकार होता है। और आपको ये पांचों अलामात तकरीबन हमारे यहाँ हर जगह आपको नजर आती है मेजॉरिटी ऑफ लोगों में। तो आपको खास तौर पे ये रवैये रिएक्शन जब देखते हैं वहां पे ये पहचानना जो है कदरे इन चीजों की अलामात आपको कॉमन नजर आती हैं। अब इनकी जो अब मैं आगे बात करूंगी ये इनकी वजूहात क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगला सवाल तो ये आता है ना कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, ये तो मैंने बता दिया। अब इसकी वजूहात क्या है, क्यों रवैये जो है बॉर्डर लाइन पे आके खड़े हैं कि ये किसी भी वक्त जो है ट्रिगर हो जाते हैं। इनकी स्टिमुलेशन जो है फौरन जो स्टिमुलेशन इनकी क्रिएट होती है फौरन ये रिएक्शन की तरफ जो है माइल हो जाती हैं। आखिर क्या वजूहात हैं वो, तो जो इंसानी नफ्सियात है वो अब तक की तमाम अपनी स्टडी में जितने उसने तज्जियात किए हैं इन लोगों के ऊपर जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हैं, उनके माजी पे उनके हाल पे उनकी तमाम ट्रिगर्स पे उनकी स्टिमुलेशन पे और उनके रिएक्शन को सामने रख के उन्होंने जो तज्जियात या जो इन्होंने तहकीकात की हैं उसके मुताबिक ऐसे इस बॉर्डर लाइन जो डिसऑर्डर है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसकी 2 मेजर वजूहात हैं। पहली
वजह जो है वो ये है कि ये बायोलॉजिकल जो है इस वल्नरेबिलिटी होती है कि आपको जेनेटिकली आपको बायोलॉजिकली आपकी जो है कमजोरी पाई जाती है, वल्नरेबल होते हैं आप बहुत ज्यादा। इसकी वजह और उसकी वजह, एक बड़ी वजह फैमिली माहौल होता है। नस्ल दर नस्ल चलता एक मखसूस फैमिली ट्रैक जो होता है आपके फैमिली माहौल, जिस तरह हमारे फैमिली माहौल में आपको अमूमन जो एनवायरनमेंट नजर आती है उसमें आपको इस तरह के रवैये क्रिएट करना या होना ये बहुत कॉमन है। अगर आप तवज्जो दें कि हमारे रवैयों में एग्रेशन, हमारे यहाँ जो करीबी ताल्लुकात होते हैं, आप वो गौर कीजिए कि हमारे यहाँ बच्चों के साथ बचपन में बहुत छोटी उम्र में जिस तरह के बड़ों के तजर्बात होते हैं, उनके सलूक होते हैं, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलना, उनका जो है उनके मामलात को किस तरह डील करना, उनको पे प्रेशर डेवलप करना, या उनकी ये तमाम वो चीज़ें जो उन पे मुसलसल प्रेशर रखती हैं, वो एक वक्त आता है उनके रवैये जो है बॉर्डर लाइन पे ले आती हैं। तमाम उनके अंदर भी वही तमाम अलामात कूट कूट के भरी जाती हैं, उनको बिल्कुल फीड कर दिया जाता है उन तमाम रवैयों से, तो फिर वही चीजें वो रिफ्लेक्ट करने लगती हैं। अब दूसरी बड़ी वजह जो सबसे अहम वजह है इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, बॉर्डर लाइन पे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, वो ये है जब बच्चों को कम उम्री में ऐसे गलत तजर्बात होते हैं जो उनको नहीं होने चाहिए, जो कि जिनसी मामलात होते हैं, जिन्स में उनका जिनसी तौर पे उनको हरासा करना, उनके जो जिनसी अज़ा पे ऐसे तजर्बात का आना जो उनके साथ इस्तेमाल किया जाना, उनके जिनसी मामलात का जो उनके लिए जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते उस रिलेशन से। जिस तरह आप देखें कि करीबी मामलात, उनका ऐसा रिलेशन जो उनके एतमाद का रिलेशन है, जो उनके लिए उनकी सिक्योरिटी की अलामत है, जिनमें वो ऐसे घर की फिजा में जहाँ पे वो उनको सिक्योर होना चाहिए, जिस माहौल में वो एक एतमाद के साथ उसके अंदर रह रहे हैं, उनके एतमाद को कुचला जाना, उनका ट्रस्ट जो है शैटर्ड किया जाना, उनका वो जो उनके जो फजा उनके लिए जो सुकून की या उनकी हिफाजत की फजा है, उसके अंदर उनको ऐसा हरासमेंट का सामना उनका होना कि जो उनकी एज के लिहाज से बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमें बज़ाहिर ये चीज़ें जो हैं मामूली लगती हैं, हम इनके आफ्टर इफेक्ट्स या उनके लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट हैं वो हम उनसे आगाह नहीं होते। हमें लगता है कि ये सिर्फ मामलात जो हैं यहीं तक हैं कि बच्चा यहाँ से अगर मुलैस हुआ है घर की फ़ज़ा में, किसी रिश्ते के हाथों जो है हैरेसमेंट का शिकार हुआ है, ये तो हम सिर्फ उनको सजा या बात या सजा या उन चीजों की नहीं है कि हम उसको कंडेम करें या सजा नहीं। ये बात यहाँ से बहुत आगे ले जाती है। अगर ऐसा कोई भी बच्चा जो इस माहौल में ऐसे शिकार होता है तो ऑटोमेटिकली उसके तमाम रवैये जो हैं वो इस चीज का शिकार हो जाते हैं, तमाम रवैये जो हैं वो उसके कुचले जाते हैं और वो ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है कि क्योंकि वो अपने अंदर वो तमाम चीजें लेके उसको जिस तरह उसने क्रश किया है वो बॉर्डर लाइन पे खड़ा होता है। वो किसी भी वक्त फिगर होने के लिए, स्टिमुलेट उसकी जो है होने के लिए, रिएक्ट करने के लिए किसी भी वक्त वो तैयार रहेगा। उसके लिए कोई भी चीज जो है वो एतमाद वाली नहीं होती। कोई भी बात जो करना, उसका जो उसके अंदर एंजाइटी पाए जाना, पैनिक होना, उसका बात बे बात एग्रेशन में आना, उसका जो है जज्बाती तौर पे इंतहा पे चले जाना फौरन, और बर्दाश्त ना पा होना, उसमें कंट्रोल करना, और उसका जो है फौरी तौर पे इम्पल्सिव उसमें नजर आना, ये तमाम सोशली तौर पे जो है एंगेजमेंट, उसका सोशल एंगेजमेंट जितने हैं वो उनका उसके डिसऑर्डर का शिकार होना, ये तमाम जो आप तवज्जो दें तो ये तमाम चीजें लीड करती हैं आपको बचपन में हुए उन तजर्बात की तरफ जो उनका उस वक्त जहाँ पे उनको सिक्योर होना या जहाँ पे उनका हक था कि उनको मुकम्मल वो फजा मिले ताकि वो कद फले फूलें, कद ऐसी फजा में वो बढ़ें जहाँ पे उनको मुकम्मल तौर पे आज़ादी के साथ वो अपना फूल फल सकें। लेकिन जब उनको
फूलने फलने की बजाय ऐसी फजा का सामना करना पड़े जो कुचल दिए उनके तमाम चीजों को, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उनको लीड करती है बीपीडी की तरफ, जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और जो आपके रवैयों में हमें नजर आता है, ये तमाम अलामात आप देख लीजिए, आप इनकी वजूहात नोट कर लीजिए, और आप खुद जो अपने इर्द गिर्द जितने लोग नजर आते हैं एनवायरनमेंट में, और आप देखिए कि आपको कहाँ कहाँ ये रवैये जो हैं आपको इशारा करते नजर आएंगे कि कहाँ कहाँ पे ये मसाइल हैं। इस चीज की जेंडर की बिल्कुल तफरीक किए बिना हर जगह आपको ये रवैये बहुत कॉमन मिलते हैं, और इनका ये जो तहकीक और इनके जो तज्जियात और इनकी जो इल्मी सतह पे, नफ्सियाती सतह पे रवैयों की इनके जवाबात हैं जो मैंने आपको दे दिए। उम्मीद है कि आपको अब समझने में कुछ कदरे जो है आसानी होगी कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। हम माशरती सतह पे अगर आप रवैयों को पहचानने लगे तो आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके राज जो है आपको नजर आते हैं उनके पीछे, चाहे वो आपके सामने आए या ना आए, लेकिन आपके सामने वो चीजें इशारा करती नजर आती हैं, आपको लीड करती नजर आती हैं। लाइट्स आपको नजर आती हैं कि जहाँ पे कोई चीज जो है रेड लाइट से अलर्ट होता है। तो ये मामलात समझने और इनके ऊपर जो है इनको समझना बेहद जरूरी है इस वक्त, ताकि हम प्रॉपरली उन लोगों को डील कर सकें, क्योंकि हम बदल नहीं सकते उन लोगों को जो हो चुका या हालात, उनको हम डील करने के तरीके समझ सकते हैं और आगे के लिए रास्ते बेहतर बना सकते हैं, ताकि ये वाले मामलात तजर्बात हमारे सामने ना हो, अगर हो तो हम उनको कैसे डील कर सकें। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगर मजीद कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे किसी भी तरह अप्रोच कर सकती हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे, मेरा learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे, और या फिर मेरे इस प्रोग्राम के लिंक के नीचे आप मुझे कोई भी सवाल कर सकती हैं। तो अब आइंदा तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।